मैं इमरान भाई से एक सवाल करना चाहूँगा। इमरान भाई, आपने अपने व्लॉग में जिक्र किया था जब पहले अली अमीन गंडापुर जा रहे थे तो वो कौन कौन सी मशीनें और तैयारियों के साथ जा रहे थे, वो ज़रा बता दें। वो मैंने बल्कि वो लिखी थी चीज़ें ना, स्वाबी में क्योंकि ये सामान पहुंचा था, मुझे ऐसे पता चला कि ये अली अमीन पैसे वैसे बांट रहे थे ना, वो चीज़ बहुत मायूब और बहुत अजीब लग रही थी। तो उस पर फिर मैंने स्वाबी में, मेरे सोर्स हैं दोस्त, उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसको पैसे बांट रहे थे भाई, क्या चक्कर है। उन्होंने कहा जी ये ड्राइवर है। मैंने कहा इतने सारे ड्राइवर कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा जी ये मशीनों के ऑपरेटर हैं। फिर मैंने मशीनों का पता करवाया, मुझे पता चला कि ये साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे। वो क्यों लेकर जा रहे हैं? जी वो जो आपकी आंसू गैस है उसके शेल्स को बेअसर करती है। साथ में ये हर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ 2 वो वाटर बाउजर्स लेकर जा रहे थे कि पानी ख़त्म हो हम इसको रीफिल करेंगे। फिर ये अलहदा वाटर बाउजर्स लेकर जा रहे थे। उसके अलावा ये लेकर जा रहे थे बल्डोज़र्स। मैंने कहा जी बल्डोज़र्स आपको क्यों चाहिए? उन्होंने कहा जी ये सड़क के ऊपर बाज़ औक़ात कर देते हैं, कील लगा देते हैं, बाज़ औक़ात वो शीशा बिछा देते हैं, किया था ना, ये ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसके ऊपर हम बल्डोज़र चलाएंगे, बिल्कुल हम बराबर कर देंगे। फिर ये साथ लेकर जा रहे थे वो जिनको वो आप कहते हैं एक्सीवेटर्स, और एक एक्सीवेटर होता है और एक होता है वो एक तो होता है बल्डोज़र होता है, एक डोज़र होता है, वो उसके साथ मशीन होती है, वो नीचे से के साथ बकेट लगी होती है, वो मट्टी को भरने की। अगर खंदक खोदेंगे तो हम खंदक को कैसे फिल करेंगे, वो भी मशीनें साथ ये लेकर जाए। तो मैंने जब इनकी सारी मशीनें सुनी ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये तो कुछ जंगी सामान है जो ये लेकर जा रहे हैं, के साथ जंग करने जा रहे हैं या जलसे में जा रहे हैं। हाँ अजीबोगरीब ही, लेकिन वो तैयारी भी उसी तरह की थी ना जिस तरह की आगे से रुकावटें थी। अच्छा, जब इन्होंने तैयारी की ना, हुआ क्या था कि वहाँ पूरी रिपोर्ट पहुँच गई थी एक दिन पहले, और जब एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पता चला कि अली अमीन की तैयारी इस लेवल की है और इन लोगों को रोकना मुमकिन नहीं होगा, वहाँ गोली खुदा न खास्ता चल जाए तो उनको चलानी पड़ जाएगी। अगर फाइनली अगर आप ये कह देते हैं पुलिस को या वहाँ खड़ी हुई फोर्स को कि आपने किसी सूरत इनको नहीं आने देना, और सारी रुकावटें वो देखते हैं तिनकों की तरह उड़ा के वो फेंक रहे हैं, क्रेनें उनके पास 6 क्रेनें थी उनके पास मेरे ख्याल में, तो वो जी अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो ऊपर से शिकंजे वाली जो होती है वो उठाती है बाहर फेंकती है चीज़। तो इन्होंने अगर इस लेवल की तैयारी से आ रहे हैं तो फिर आपने फाइनली रोकने के लिए फिर गोली चलानी पड़ती है, उसकी रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमने बांग्लादेश में भी हाल ही में जो कुछ होते हुए देखा। फिर वो मिन्नत तरला का सिलसिला शुरू हुआ था और उसका नतीजा हमने देखा। लेकिन देखें, एस्टेब्लिशमेंट की भी ना एक कैपेसिटी होती है लड़ने की। आपकी फ़ौज अगर किसी और दूसरे मुल्क से लड़ पड़े तो आपकी असेसमेंट होती है ना कि एक मुल्क की फ़ौज कितनी देर लड़ सकती है। किसी मुल्क की फ़ौज की ये कैपेसिटी है कि वो 2 साल लड़ सकती है, किसी मुल्क की फ़ौज सिर्फ 6 महीने लड़ सकती है। इकॉनमी पे बहुत डिपेंड करता है, कोई फ़ौज सिर्फ 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते लड़ सकती है। तो ये हर मुल्क की अपनी अपनी इकॉनमी है, उसके बाद रिजर्व्स कितने हैं, पैसा कितना है, कितना बारूद है, उसके बाद पेट्रोल कितना है जिससे उसकी मशीनें चलेंगी, उसके जहाज़ उड़ेंगे, उनके लिए फ्यूलिंग कैसे करेगा वो, आसपास उसकी सपोर्ट कैसी है, तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लड़ाई है ना, उसकी एक उम्र है। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट सारी ज़िंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारती जाए और तहरीक इंसाफ सारी ज़िंदगी मार खाती जाए। तो फिर होगा ये कि 24 करोड़ में से 22 करोड़ तहरीक इंसाफ हो जाएंगे या इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इतना मारेंगे तो फिर इसी तरह का रद्द अमल भी आएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी अब थकावट होना शुरू होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि उन्होंने देख लिया जिनको हम मार रहे हैं, हम इनको बंद करते हैं, अंदर बंद करके मारते हैं, कुटते हैं, जलील करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के वो सबसे पहले कहता है इमरान खान जिंदाबाद, फिर वो अपने काम पे लग जाता है। भाई कोई भी आदमी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ता होता, और जब कम्युनिटी में वापस आता है ना तो वो देखता है सारी कम्युनिटी उसको हीरो की तरह ट्रीट कर रही है, तो फिर वो अगर छोड़ना भी चाहता है तो वो कहता है दफ़ा करो, ये इज्जत इससे अच्छी कौन सी चीज़ है। गरीब आदमी के पास इज्जत ही तो होती है, मिडिल क्लास आदमी के पास इज्जत ही तो होती है। हाँ, अगर एलीट क्लास का आदमी है जिसकी 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसको आप पकड़ के अंदर बंद करते हैं, आप कहते हैं बंदे का पुत्र बनेगा, बाहर जाके अब तूने पॉलिटिक्स नहीं करनी, वो कहता है ठीक है जी नहीं करता, लानत भेजता हूँ। वो बाहर आएगा, उसको इज्जत के अलावा पैसा डॉलर सब कुछ है, वो बाहर चला जाएगा, घूमेगा, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। फैसल वाला फार्मूला या दूसरा तीसरा जो भी है। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास आदमी को या गरीब आदमी को पकड़ के अंदर करेंगे, वो बाहर आएगा, वो देखेगा उसकी ज़्यादा इज्जत हो रही है। वो पहले भी जो कर रहा था इज्जत के लिए कर रहा था, पैसों के तो कर नहीं रहा था, पैसे तो जेब से खर्च रहा था। वो दोबारा जब इज्जत बढ़ती हुई देखेगा फिर वही काम करेगा। सहाफ़ियों को देख लें, शायरों को देख लें, जिनको आपने उठाया, क्या उन लोगों की इज्जत में कमी हुई या उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया? तो लोग अपना मौक़िफ़ नहीं बदलते। दूसरा जो देखें, एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट को थकाया लोगों की रेजिलियंस ने,
हाँ जी। कि यार ठीक है मारो तुसी। वो इमरान खान है ना, उसकी जिद सिर्फ एक बात की है, मैंने आज आपको बताया भी था। वो जिद इमरान खान साहब की एक बात की है कि मैं बड़े दरवाजे से बाहर आऊँगा, खड़ा होके कमर सीधी रख के सर उठा के बाहर आऊँगा। वो कहते हैं छोटा बुआ खुला ही है तो जो निकल जा। यानी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इमरान खान को कहती है छोटा वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, इधर नीचे होके नीवा नीवा होके निकल जा। वो कहता है नहीं, मैं जैसे इज्जत के साथ आया था वैसे ही इज्जत के साथ बाहर जाऊंगा। साफ फर्क ये है एक्चुअली जो हो रहा है इमरान खान के साथ। अब एक तो एलिमेंट ये है कि लोगों की रेजिलियंस ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब को शल किया। ठीक है। और देखें लोग, जब मैं कहता हूँ ना, तो जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके भी घर वाले हैं, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कज़न है, रिश्तेदार हैं, शादियाँ उनकी भी होती हैं फैमिलीज़ में, फौतगियाँ भी होती हैं उनकी फैमिलीज़ में। वो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप को आइसोलेशन में तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो पूरी सोसाइटी एक तरफ खड़ी है तो एस्टेब्लिशमेंट एक हद तक ही खड़ी हो सकती है ना। अब सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क रह गया, जो दूसरा एलिमेंट है इसका जिसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी है, वो ये है कि मौजूदा हुक्मरानों से इकॉनमी नहीं चली। बिल्कुल। अगर कहीं ये डिलीवर कर जाते ना ऐसे ही। तो एस्टेब्लिशमेंट मार मार के हमारी खालें उधेड़ देती पाकिस्तानियों की। सही बात है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा ये मानना है कि फिर मार्जिन होता ना एस्टेब्लिशमेंट के बाद, हुकूमत के बाद, कि मारो इनको पकड़ के, इकॉनमी चल गई है। हुआ ये कि जिनको लाया गया समझ के कि ये बहुत बड़े को तुर्रम खान है, ये को बड़ी तोप चीज़ें ला के हमने बिठा दी हैं और ये ताक ताक के इकॉनमी सेट करेंगे, हर चीज़ को बेहतर कर देंगे, वो पहले से ज़्यादा नालायक, निकम्मे, निकट्टू, अवाम के लिए नाकाबिल कबूल और बिल्कुल ही फारग साबित हुए। यानी जितना एस्टेब्लिशमेंट उन्हें समझती थी ना कि चलो इतनी गलती ये कर देंगे, उससे कोई 50 गुना ये आगे निकल गए। इन्होंने अवाम को भी मायूस किया जो थोड़ी बहुत इनके साथ थी। यानी अगर आप ये कहते हैं 20-30% लोग उनके साथ थे पीडीएम की जमातों के, अब वो कैसे खड़े हो उनके साथ। अगले इलेक्शन में याद रखिएगा, इस दफ़ा तो इन्होंने अपना बंदा बाहर निकाल के ये पोलिंग स्टेशन तक ले आए थे ना, अगली दफ़ा इमरान खान का वोटर खुद पहुंच जाएगा पोलिंग स्टेशन और इनका वोटर घर के बाहर ताला लगा के लिख देगा कि जी दरवाज़ा ना खटखटाएं या डोंट डिस्टर्ब। इनका वोटर जिसने इमरान खान को कभी वोट नहीं डालना, जिसने इमरान खान को कभी वोट, ऐसे भी है ना लोग ऐसे ही कि यार इमरान खान को हमने कभी वोट नहीं डालना, जिन्होंने इमरान खान को कभी वोट नहीं डालना उन्होंने इनको डालने भी नहीं निकलना, वो घर बैठ जाएंगे लोग। तो इनका तो हो गया बेड़ा गर्क। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई कि जिन के ऊपर हम तकिया कर रहे थे वो पत्ते हवा दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि इन तिलों में तेल ही नहीं था, हम बिना वजह इसको मशीन में लगा के तो अपने बादू शल कर रहे हैं। तो अब सिंपल ये है कि पब्लिक ने हार नहीं मानी और पब्लिक की मुखालिफ फोर्सें जिनको लाकर मुसल्लत किया गया वो डिलीवर नहीं कर पाए। जब इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो अब दो ऑप्शन बचते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो पब्लिक पे और जिनको लाया गया उन पे, दोनों पे 3 हरफ भेजें और खुद इक़्तिदार में आ जाएं। ठीक है। या दूसरा रास्ता ये है कि यार असी बाहर जा रहे हैं, तुसी जानो ताड़ा कम जाने, हमारी जान छुड़ाओ, हम यहाँ से निकलते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपनी इज्जत बचाएं, अपने आप को इस सारे में से बाहर निकालें और वो जो दरवेश बैठा हुआ है जेल के अंदर उसके बाहर आने के रस्तों में रुकावटें डालना बंद करें। वो आएगा, वो जाने, उसके लोग जाने, वो अच्छा करेगा लोग साथ खड़े हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं करेगा लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और उसका एक फेयर चांस है, उसको दें। वो देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नो डाउट पब्लिक की उनके पास सपोर्ट तो है और वो 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया था। उसके बाद जब भी कभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किसी भी इवेंट का ऐलान किया तो लोगों ने उनको जो है वो रिस्पॉन्ड बैक किया। आप 13 और 14 अगस्त की रात को आपने और 14 अगस्त के दिन में जो आपने कुछ देखा, ये आपने इससे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखा। फिर जो स्वाबी में जलसा हुआ, स्वाबी के सारे रिकॉर्ड लोगों ने तोड़ दिए, वो लीडरलेस जलसा था, यानी लीडर था ही नहीं। अब एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में, सिंध में और वफाक में, इस्लामाबाद में एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़े लंबे अरसे से करना चाह रही है। तहरीक इंसाफ की वहाँ एक्टिविटीज़ वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं, कभी रैलीज निकलती हैं, लोग निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं, अज़ खुद आ जाते हैं, कोई इवेंट होता है लोग निकल कर नारे लगाते हैं, हर जगह पे, हर इवेंट पे, शादियों पे, हर जगह पे लोग इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इस वक्त मकबूलियत उनके पास है। जो प्रॉब्लम है ना इस जलसे में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है, वो इस वक्त निज़ाम को है, सिस्टम को है, इमरान खान साहब के मुखालिफिन को है। क्योंकि उन्होंने हर हाल में इस तहरीक को या इस
ताकत को पंजाब में और इस्लामाबाद में या उन एरियाज़ में जहाँ पे उन्होंने अपनी फार्म 47 की हुकूमतें कायम की हैं, वो वहाँ दाखिल होने से रोकने की कोशिश करेंगे पूरी। और ये उन्होंने हमेशा किया है। अब तक उनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, वो जलसा कर लेते हैं, कर लें, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं कर लें, लोग आज खुद कहीं पे निकल आए तो कुछ थोड़ी सख्ती कर देते हैं वो, लेकिन उन्होंने अभी तक इनको दाखिल नहीं होने दिया, ना इस्लामाबाद में और ना इनको पंजाब में। तो ये गेटवे खुलने जा रहा है। अब आज जो जलसा होने जा रहा है ये एक्चुअली वो दरवाज़ा खुलने जा रहा है जो बड़े अरसे से ज़बरदस्ती बंद किया हुआ था और इसके ऊपर दरोगे खड़े किए हुए थे बड़े खौफनाक किस्म के। कभी मुकदमात हो जाते हैं, कभी चीज़ें उठा लेते हैं, कभी कंटेनर्स लग जाते हैं। अभी भी बहुत सारे कंटेनर इस्लामाबाद में लाए गए हैं, मशीनें लाई गई हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्करेज करें, उनको रोकें। लेकिन जो हमने रात के वक्त मनाजिर देखे तो मिनी जलसा, यानी जितना बड़ा जलसा PMLN वैसे ही नहीं सोच सकती, उतना जलसा रात को वहाँ पे पंडाल में हो रहा था। और खैबर पख्तूनख्वा से जो तैयारियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी तादाद में लोग जाकर टकराएंगे इस्लामाबाद से। अली अमीन की क़यादत में मैंने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है मुख्तलिफ अजला से और वहाँ पे होने वाली तैयारियों से, तो उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि अगर स्वाबी के लोग ही खाली इस्लामाबाद पहुँच गए तो इस्लामाबाद के जलसागाह में जगह नहीं बचेगी। और याद रखिएगा, हमने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को। मैंने 25 मई 2022 को जितनी मार खाते हुए इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों को देखा ना, मैंने कभी नहीं देखा। यानी मैं ऐसे दर्जनों लोगों से, लड़कों से मिला जिनके जिस्म पे चोटें थी, सर फटे हुए थे, वो अस्पतालों से पट्टियाँ करवा के आए हुए थे और वापस इमरान खान के इस्तकबाल के लिए वो सड़कों पे मौजूद थे 2022 में 25 मई को। तो इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का जो क्राउड है, जिस तरह के वहाँ के नौजवान हैं, या स्पेशली जो अटक है और वहाँ पे मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली का, उसके अलावा वहाँ पे जुल्फी बुखारी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस्लामाबाद में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होना मुश्किल नहीं है। इसमें इमरान खान साहब का मोमेंटम आगे बढ़ेगा, वो तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। एक्चुअली वो दाखिल हो रहे हैं पंजाब में जी, इस्लामाबाद के रास्ते, और उन्होंने अपना मैंडेट एक्चुअली वापस लेना है। ये उनकी लड़ाई का अगला फेज है। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखें तो जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है हुकूमत के ऊपर जाली फार्म 47 इकट्ठे करके, उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें उनके पास सवाए इसके कि लोगों के रोके और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने लोगों की दुर्गत बना दी है उसके बाद ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें या इसको अफोर्ड कर सकें कि लोग निकलें और निकल कर जलसा करें। ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो फिर इनके काबू कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए 9 मई हुआ, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को कहीं नहीं निकलने दिया गया, ख़ासतौर पर पंजाब और वफाक में कोई एक एक्टिविटी भी वो नहीं बड़ी कर पाए। और जब जब उन्होंने जलसा किया, जलसे की इजाज़त मांगी, माह रमज़ान से वो कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद में जलसे की। 5-6 बार इस्लामाबाद कोर्ट ने इजाज़त दी, NOC जारी हुए, NOC मनसूख हुए, जलसों की तारीखें चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ। ये पहला जलसा है पाकिस्तान की तारीख का जो किसी पॉलिटिकल लीडर, मेन पॉलिटिकल लीडर की गैर मौजूदगी में उसके नाम पे हो रहा है, यानी वो जेल में बैठा है और उसकी पार्टी। और फिर ये देखें कि 9 मई के बाद जितनी मार PTI को पड़ी है पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को नहीं पड़ी। पंजाब में ख़वातीन के साथ ये नहीं हुआ। फिर PTI का आप देखें ना, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि PTI का जो क्राउड है या PTI का जो सपोर्ट है, वोटर है, वो कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है, वो कोई पुलिस का मुकाबला करने वाला नहीं था। लेकिन अब उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ कि अब तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है। बल्कि मुझे वो तजिया कार याद नहीं है, अयाज मीर साहब थे, कौन थे, वो बार बार कहते थे कि अब आप खुद तहरीक इंसाफ को एक पार्टी बना रहे हैं, उनको मार मार के उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं पहले ये कहता था कि इमरान खान साहब ने ना पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी की और इस सारे फेज़ में ना 1000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं। पहले मैं ये कहता था, और मैं इसलिए कहता था कि मैं कहता था कि जितने लोगों को इमरान खान ने टिकट दिया है या टिकट नहीं भी मिला और वो PTI के साथ खड़े रहे हैं, तो उनकी जो ब्रांडिंग हुई है, जो उनकी स्ट्रगल है, वो लीडर बन गए हैं। और अगले कई दहाइयों तक अब ये लीडर चलेंगे। पाकिस्तान की तारीख में 2-3 बार ये ऐसे हुआ है कि एक पौध आई, यंग लोग आए और फिर वो आगे 40-50 साल तक चले सियासत में। लेकिन जिस दिन इमरान भाई को पेश किया गया ATC में, और मैं ATC में आया था लाहौर में, और ATC लाहौर जब मैं आया तो मेरी वहाँ पे 9 मई के जो
मुलजमान थे उनसे मुलाकात हुई उनकी भी थी पेशी और उनकी पेशी थी, यानी जो कैद में थे उनकी भी और जो रिहा हो चुके थे उनकी भी और जो 10-10 माह बाद रिहा हुए थे उनसे भी मुलाकात हुई। जब मैं उन लोगों से मिला था ना, तो मैंने उस दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया था कि इमरान खान ने 1000 नहीं 10,000 से ज़्यादा लीडर पैदा कर दिए हैं। यानी 10,000 लोग बेगुनाह जिनको जेलों में रखा गया ये भी लीडर बन गए हैं, 10 के 10,000। मैंने उनके देखे, एक माँ मुझे मिली, वालिदैन थे यानी माँ और बाप उस नौजवान के, तो वो रिहा हो चुका था तो उसकी पेशी थी, तो मिले मुझसे, तो वो माँ मुझे कहने लगी, कहती हैं कि बेटा मेरा ये इकलौता बेटा है, हमारे पास किराया भी नहीं होता था आने के लिए, और मैं मतलब हमारा घर इस बेटे पे डिपेंडेंट था। तो कहती हैं कि बहुत बहुत दुख हमने सहा है, बहुत तकलीफ़ सही है, बहुत मुश्किल का हम शिकार हुए हैं, लेकिन कहती हैं कि पता है बेटा ये हमने सारा कुछ किसके लिए बर्दाश्त किया है, उसके लिए जो जेल में बैठा है, उसकी खातिर हमने ये सारा दुख दर्द जो हमारे साथ हुआ हमने बर्दाश्त किया। फिर मैंने जब वो जगह देखी, शाकिर भाई वगैरह तो रेगुलर कवर करते हैं, उस जगह को जहाँ पे 9 मई के मुलजमान को लाया जाता था और बंद किया जाता था, बख्शी खाना, ठीक है। फिर शाकिर भाई ने और दीगर दोस्तों ने इन्होंने वहाँ पे वो जगह दिखाई जहाँ पे इन्होंने कहा कि वो गाड़ी प्रिजनर वैन जिसमें सनम जावेद को, तैयबा राजा को, खदीजा शाह को, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन सारी ख़वातीन को जब लाया जाता था तो कहाँ पे तपती धूप में, क़यामत ख़ेज़ गर्मी में कहाँ पे उस गाड़ी को खड़ा किया जाता था ताकि बरह रास्त उसके ऊपर धूप पड़े और उनको तकलीफ़ पहुँचे, अजियत पहुँचे। और अभी भी आप देख लें, इस वक्त भी मतलब इससे ज़्यादा क्या है कि आज जो पैगाम पेशी के मौके पर एजाज़ चौधरी ने दिया है, आप देखें तो सही, एजाज़ चौधरी की एज देखें और उनकी हिम्मत, जज्बा, जुर्रत देखें, यास्मीन राशिद साहिबा को देखें, आलिया हमज़ा और बाकी ख़वातीन कैदियों को देखें, और फिर आज शामी कुरैशी साहब का वहाँ से अदालत से वो कैद में, उधर से जेल से उनका पैगाम आया। फिर इमरान खान साहब का देखें, मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ जो इमरान भाई ने कही ना, गेम चेंजर जो है ना, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद सरप्राइज़ दे सकते हैं। मैंने कल देखा शहबाज गिल साहब को, शहबाज गिल साहब ने ना इमरान खान साहब के बहुत अहम पैगाम 2-2 मिनट के ट्विटर के ऊपर जारी किए और फेसबुक के ऊपर जारी किए, और आप जाके देखें, टिकटॉक के ऊपर जाके देखें कि शहबाज गिल के उन इमरान खान के पैगाम के व्यूज़ क्या हैं, उनकी रीच क्या है, जिसमें शहबाज गिल ने ख़ास तौर पे कहा है कि मैं इमरान खान का पैगाम देना चाहता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, तलबा और तालबात को, कि इमरान खान कह रहा है कि ऐसा समझें कि मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ जलसागाह में, मैं आपका मुंतज़िर हूँ, मैंने आपका इस्तकबाल करना है। और देखें मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद ये दूसरा बड़ा मौका है, मैं इसको देख रहा हूँ, इस जलसे को। देखें 8 फरवरी को जब हम लोगों की बात सुनते थे, इदारे के लोगों की बात सुनते थे, इस्टेब्लिशमेंट्स मुतल्लिका लोगों की बात सुनते थे, वो कहते थे ना इमरान खान बाहर, ना कैंपेन चली, ना ए और बी कैटेगरी की लीडरशिप, ना इनके पास निशानात, ना पैसा, ना गाड़ियाँ, ना कुछ, और खौफ इतना ज़्यादा है। और आखिरी जो उनके जहन में होता था ना, जिस वक्त हमें नहीं पता था कि इनके पास ट्रम्प कार्ड क्या है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास ट्रम्प कार्ड ये था कि उन्हें पता था कि जो मर्जी कर लें उस दिन तो नेट ही बंद होगा, उस दिन तो मोबाइल ही बंद होगा ना, फिर ये क्या करेंगे, ये तो है, ठीक है, डिजिटल की पार्टी, ठीक है। फिर आपने देखा क्या हुआ, ठीक है। और फिर अभी भी देखें, अभी जो इनका प्लान लीक हुआ है ना, जो पहुंच गया पीटीआई तक, कि ये रास्ते तवील कर दिए, कंटेनर लगा दिए, पीटीआई ने अभी से कह दिया लोगों को भाई 20-25-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ज़हनी तौर पे तैयार हो गया। इमरान खान ने क्या कहा है जेल से, इमरान खान ने कहा है कि उन कुर्बानियों को याद करें जब पाकिस्तान बना था तो किस तरह से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, तो अब मुल्क को एक बार फिर बचाना है, आगे लेके जाना है आपकी नस्लों की खातिर, तो 20-25 किलोमीटर चलना कोई मसला नहीं है। और मैं आखिर में ये कहूँगा बकर भाई के इस्टेब्लिशमेंट बहुत गौर से देखेगी इस जलसे को, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पे बराह रास्त असरअंदाज होगा ये जलसा, और बहुत शदीद असरअंदाज होगा, बहुत शदीद असरअंदाज होगा। इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ देखेगी कि 15-16 माह की मार हमने इस पार्टी को दी, इसको तोड़ दिया, इसके लीडर को अंदर रखा, 4-5 केसेस में सजाएं करवाई, उसकी बीवी को अंदर रखा, इनकी ख़वातीन के साथ क्या किया गया, इनके बच्चों के साथ क्या किया गया, इनके मर्दों के साथ क्या किया गया, इनके घरों में क्या किया गया, इनकी जबरी गुमशुदगियाँ की गई, सब कुछ किया गया। और इनको मायूस भी किया, बार बार हमने ये बयानिया बनाया, ख़त्म शुद्ध, इमरान खान अब नहीं आएगा, इमरान खान हमेशा के लिए ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो उसके बावजूद अगर ये कल आज का जलसा, और जो कि होना ही होना है, और मैं ये बताऊँ पाकिस्तान की तारीख का पहला जलसा होगा जो इस्लामाबाद की तारीख का किसी लीडर की गैर मौजूदगी में। और देखिए मुल्क नहीं चल सकते, ना चल रहा है,
जिस तरह से इमरान भी ने कहा, ना अदलिया कंट्रोल हो रही है, ना इकॉनमी चल रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद ख़त्म हो गया है, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, ब्रेन ड्रेन ज़्यादा हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, ताजिर बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो नहीं देखें ना, इमरान भाई की बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँगा। दो ही ऑप्शन हैं मेरे नज़दीक, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के पास। एक यह है कि वो इस लड़ाई को यहाँ से और आगे ले जाएं। हाँ बिल्कुल वो ले जाता है अगर कुछ 4 पैसे हमारे पास होते अगर इकॉनमी चल रही होती। दूसरा फिर यही है कि अगर आप इस लड़ाई को आगे नहीं लेके जा सकते तो फिर इमरान खान को एक रियलिटी मान लें, वो सबसे आसान हाल है। मैंने ना एक दिन 55 से 60 चैलेंजेस लिखे थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जब मैंने वो 55 से 60 चैलेंजेस लिखे ना, उसमें से मैंने देखा कि 95% इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस वो सिर्फ इमरान खान से लड़ाई की वजह से हैं। यानी सिर्फ वो इमरान खान को रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना, वो 95% एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। आप एक चीज़ नोट करें कि जब से ये तासुर बना है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की बातचीत हो रही है पिछले 1-1.5 माह से, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन 70% कम हो गई है, लोगों के अंदर तनकीद 50% कम हो गई है। ये छोटी बात नहीं है, परसेप्शन बनी है तो इतना फ़र्क पड़ गया। जब रियलिटी मान लेंगे आप और एक्सेप्ट कर लेंगे आवाम की ताकत को, तो ये हो जाएगा। ये देखें, इमरान खान से जो परसेप्शन बनी कि इमरान खान से शायद इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, तो आपने कहा सोशल मीडिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ गया, लोगों ने कहा ठीक है अभी फ़िलहाल तनकीद ना करें। लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म बताऊं, लोगों ने जो सोच ली है ना, या जो उन्हें समझ और शऊर आ गया, वो रिवर्स नहीं होना। ये तो बात ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहले अलियाँ मौजा होना कोई नहीं। बिल्कुल। जैसे वो कोई कहानी सुना के या कोई नई चीज़ बता के लोगों को पीछे चला लिया जाता था, वो मौजें अब नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। लोगों के शऊर का लेवल कुछ और है। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो लोग अब ये नहीं पूछते कि क्या होगा या कौन रिस्पॉन्सिबल है, अब वो बताते हैं कि क्या हुआ और क्या होगा और कौन रिस्पॉन्सिबल है। लोगों के पास हर बात का जवाब है। आंखों का ऑपरेशन हो गया। आंखों का ऑपरेशन हो गया, जो आपने बात की थी वो बात ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात ठीक है। और सबसे आसान इसकी एग्जाम्पल भी यही है। लेकिन एक चीज़ इसमें हमें और देखना ये पड़ेगा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और आज मुल्क जिस हालत में है, इसके अंदर इनका बड़ा किरदार है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या गेन किया? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है। पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सही तारीख का पता चला, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के सही मसाइल का पता चला, पाकिस्तान के लोगों ने समझा कि लापता होना क्या होता है, पाकिस्तान के लोगों ने समझा कि अपने अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट क्या होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें समझ आ गई जो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोगों को समझ आए। अब चाहे एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ डील हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की किसी भी पार्टी के साथ डील हो जाए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल भी कर ले, लेकिन गलत को गलत कहना पाकिस्तानियों ने सीख लिया है। और पाकिस्तानी जो हैं वो गलत चीज़ की निशानदेही करने से अब मुझे नहीं लगता कि चूकेंगे आइंदा। ये बात आपकी ठीक है कि इमरान खान के साथ जो सख्ती हो रही है या ज़्यादती हो रही है, उसको ख़त्म करके एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए मुश्किलात कम कर सकती है, लेकिन अब परसेप्शन तब्दील नहीं कर सकती।